हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज हम एक ऐसा टॉपिक चालू करते हैं, इसमें कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। जो दो प्रकार के वर्ड्स के यूज़ होते हैं, फ्रेज के यूज़ होते हैं, जो कि दोनों ही लगभग सेम होते हुए भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो जैसे कि यूज टू और वुड। यूज टू का प्रयोग भूतकाल की ऐसी आदतों को बताने के लिए किया जाता है जो पहले तो थी लेकिन अब नहीं है, या भूतकाल की ऐसी आदतें, या भूतकाल की ऐसी स्थिति, या भूतकाल की ऐसी अवस्था जो पहले तो थी लेकिन अब नहीं है, तो उसको व्यक्त करने के लिए यूज टू का प्रयोग होता है। तो यूज टू में भूतकाल की ऐसी बातें जो तब तो थी, अब नहीं, तब होती थी, अब नहीं हो सकती। लेकिन वुड में भूतकाल के ऐसे रिपीटेड एक्शन, भूतकाल के ऐसे रिपीटेड एक्शन जो पहले भी बार बार हुए हैं और मौका मिला तो अब भी हो सकता है, को व्यक्त करने के लिए वुड का प्रयोग होता है। तो वुड और यूज टू में इतना अंतर है। यूज टू में जो कार्य, एक्शन या जो आदतें भूतकाल में थी अब नहीं हो सकती हैं, खत्म है। और वुड में वो एक्शन को दर्शाया जाता है कि ये हुआ, वो फिर हुआ, ये फिर हुआ, और मौका मिला तो फिर होगा, तो उसको बताने के लिए वुड का प्रयोग होता है। तो यूज टू भूतकाल की ऐसी बातें या आदतें जो तब तो थी परंतु अब नहीं है, को व्यक्त करने के लिए यूज होता है। लेकिन उनका भूतकाल में बार बार हुए ऐसे एक्शन जो संभवतः अभी भी हो सकते हैं या अभी भी संभव है। चलो इस लेसन को हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वह बहुत निर्दयी हुआ करता था। ठीक है ना, वह बहुत निर्दयी हुआ करता था। तब जब जवान था बड़ा निर्दयी था, अब तो शायद वो ठीक हो गया है। तो कैसे लिखेंगे? भूतकाल की ऐसी आदतें जो तब तो थी और अब नहीं है, तो कैसे लिखेंगे? ही यूज्ड टू, है ना। ही के सब्जेक्ट के बाद ही हम यूज टू लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज टू, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। यहाँ पर वर्ब क्या है? बी। He used to be, क्या हुआ करता था? Very cruel। Very निर्दयी को क्या बोलेंगे? Very cruel। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद used to, उसके बाद वर्ब। समझ आना? तो जैसे कि वह बहुत सुंदर हुआ करती थी। भाई वह तो ना उस वक्त बहुत सुंदर हुआ करती थी, सभी लट्टू हुए रहते थे उसके ऊपर, तो लेकिन अब जो ना वृद्ध हो गई है, तो अब भाई इतनी सुंदर नहीं है। तो कैसे लिखेंगे? शी यूज टू बी वेरी ब्यूटीफुल। है ना, शी यूज टू बी वेरी ब्यूटीफुल। वह बहुत सुंदर हुआ करती थी, चाड़ाई तो था करती, लेकिन अब ऐसी बातें नहीं हैं, झुर्रियाँ आ गई हैं। तो जैसे कि
यह अध्यापक हमें बहुत पीटता था, ठीक है ना, वह बहुत पीटता था। अब तो रिटायर हो गया है, अब तो नहीं पीट सकता है। तो यह अध्यापक हमें बहुत पीटता था। यह अध्यापक सब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? दिस टीचर यूज्ड टू, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे? यूज्ड टू बीट अस, ही यूज्ड टू बीट अस। यह अध्यापक हमें बहुत पीटा करता था। बीट अस बिटरली, ठीक है, या सीवियरली, SEVERELY, ठीक है। द टीचर या दिस टीचर यूज्ड टू बीट अस सीवियरली, मारा करता था, खड़ा करता था, ये डंडे मारता था, सुझा देता था, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ हमारा प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। तो मैंने आपको बताया था कि कहीं पर कुछ होना या ना होना बताने के लिए हम हमेशा सब्जेक्ट देयर बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट देयर, देयर, और उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे? यूज्ड टू। पहले यहाँ पर भाई हमारा प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, अब तो यहाँ पर जो है ना सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गया है, कितना विशाल है, एवरीवेयर देयर इज ग्रीनरी है, वो बहुत सारे कमरे बन गए हैं, देयर इज आल्सो बिग प्लेग्राउंड। तो अब चेंजेस आ गए हैं, लेकिन पहले हमारा छोटा सा प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। तो क्या लिखेंगे? देयर यूज्ड टू बी आवर प्राइमरी स्कूल, है ना। यहाँ पर हमारा प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। तो जैसे कि भूतकाल की ऐसी आदतें तब तो थी, लेकिन अब नहीं थी, अब नहीं है, खत्म हो गई है, उसको बताने के लिए यूज टू का प्रयोग हुआ करता था, है ना। जैसे कि मैं प्रतिदिन 10 किलोमीटर दौड़ता था, है ना। 10 किलोमीटर पहले मैं दौड़ता था प्रतिदिन, अब नहीं दौड़ सकता हूं। तो कैसे लिखेंगे? आई यूज टू, क्या करे, क्या किया करता था? दौड़ना वर्ब है, तो रन, क्या रन किया करता था? 10 किलोमीटर प्रतिदिन, डेली, ठीक है ना। तो आई यूज टू रन 10 किलोमीटर डेली। तो ये उस वक्त की आदत थी, सुबह उठते थे, घूमने जाते थे, दौड़ लगाते थे, कई सारे साथी होते थे, ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ कबड्डी खेलते थे, है ना। हमारे समय पर तो कबड्डी आम बात होती थी, कहीं भी थोड़ा रेत सा दिखा, अरे भाई उड़े तो उन्हें कपड़े निकाल लिए, लंगोट बांध लिया, लंगोट साथ होया करता और भाई खेलने लग जाते कबड्डी। और जोर मीन्स रेसलिंग आम बात होती, कहीं भी शुरू हो जाते थे। और आजकल यही बात आम नहीं है ना। ये बोलेंगे तूने क्या किया भाई, कौन सी रील बनाई, के रील बनाया, के खाया, कहाँ पर जो है ना ये चाउमीन बढ़िया बनता है, कहाँ पर मोमोज बढ़िया बनता है, बस यही बात है।
और हम ये दाव लगाएंगे, वो दाव लगाएंगे, ये करेंगे, वहाँ पर कबड्डी खेलेंगे, उसको यूँ पकड़ना है, उसको यूँ घेरना है, यूँ कबड्डी की गाल गालनी है, इसी बात करा करते भाई। वो दिन खत्म हो गए। तो इसलिए क्या करेंगे, यूज टू। तो कैसे लिखेंगे, वी यूज टू प्ले क्रिकेट हियर। और नहीं, क्रिकेट नहीं भाई, कबड्डी। क्रिकेट तो थारे दिन हो गए, कबड्डी हियर, ठीक है ना। कबड्डी है, हमारे टाइम के खेल क्या हुआ करते, कबड्डी हुआ करती भाई, रेसलिंग हुआ करती, चड्डी लंगोटी साथ रहा करती हमेशा, ठीक है ना। तो वो टाइम अब चले गए, अब आने मुश्किल है। तो ये था यूज टू का प्रयोग। अब हम चलो वुड का प्रयोग करते हैं। तो वुड का प्रयोग मैंने बताया था, भूतकाल की ऐसी आदत है जो पहले थी और अब हो सकता है वही हालात में दोबारा पैदा हो जाए, तो हम फिर दोबारा ऐसी बातें कर सकते हैं। जैसे कि मेरी दादी रात को कहानी सुनाती। मेरी दादी रात को कहानी सुनाती, ये रोज का काम होता। दादी के चिपट जाते, पहले सूर्य छिपने से पहले खाना पीना हो जाता था, क्योंकि भाई लाइट तो थी नहीं, पंखे भी थे नहीं, तो जल्दी से जल्दी निमट जाते थे और बाहर जो होना गली में चारपाई डाल लेते थे। और दादी जो होना, दादी है, नानी है या दादा है या ताऊ वगैरह है, गली में कहानी सुना देते। 9-10 बजे तक सो जाते और 10 बजे तक भी वो जागते थे जो रेडियो पर विविध भारती सुनते थे। आपको तो पता ही नहीं विविध भारती क्या होता है। तो मेरी दादी, तो कैसे लिखेंगे, माई ग्रैंड मदर। वुड, क्या करती थी, वुड टेल अस स्टोरीज। स्टोरी भी लिख सकते हो, एट नाइट, रात के समय दादी कहानी सुनाया करती थी। माई ग्रैंड मदर वुड टेल अस स्टोरीज। जैसे कि हम यहाँ इकट्ठे बैठते और योजनाएं बनाते। यहाँ पर हम बैठते, इकट्ठे बैठते और योजनाएं बनाते, खेल की योजनाएं बनाते थे, कुश्तियों की योजनाएं बनाते थे, कहाँ जाना है, किसके या किसका को आज चैलेंज करना है ये। और आप लोग बैठते हो तो गली में बैठते हो, 4-5 बच्चे बैठ जाते हो या कहीं भी पार्क में बैठते हो, फोन लेके अपने आप में काम लगे हुए होते, कोई डिस्कशन नहीं, कोई सलाह नहीं, पता नहीं कैसा टाइम आ गया, लेकिन जो भी आ गया सही आ गया। तो कैसे लिखेंगे, वी वुड सिट हियर टुगेदर। टुगेदर मीन्स इकट्ठा, एंड मेक प्लान। ठीक है ना। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लान बनाते। वी वुड सिट हियर टुगेदर, वी वुड सिट टुगेदर हियर, यू भी लगा सकते हैं, एंड मेक प्लान, योजनाएं बनाते। योजनाएं कैसे बनाते, खेल कूद की बनाते, ठीक है ना, दौड़ की बनाते, पढ़ाई की बनाते। और आप लोगों के पास ये योजनाएं नहीं है
आप तो मोबाइल लेके देखने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इस तालाब को तैर कर पार करता या करता था, तो मैं इस तालाब को तैर कर पार करता था। तो ये ना, तो कैसे, जब भी भाई तालाबों में नहाते थे या कुएं में नहाते थे, घर में फुहारे वगैरह नहीं थे, ना सबमर्सिबल थे, कुएं पे जाओ, वहाँ पर नहाओ, नेक बाल्टी ले जाओ या फिर तालाब में डूब के आओ, नहाओ वहाँ पर। तो ये होता था हमारा नहाना। घर पर भाई कोई भगवान नहाया करता। तो मैं तो कैसे लिखेंगे, आई वुड स्विम, है ना, आई वुड स्विम अक्रॉस दिस पॉन्ड, है ना, इस पॉन्ड को मैं तैर कर पार करता। जब भी नहाने आता है इसको पार जरूर करता। सब कहते हैं चलो इस तालाब को पार करें, ठीक है ना। जैसे कि हम आता है जल्दी उठते और खेत में जाते, रोज का सिस्टम होता था, जल्दी उठो और खेत में जाओ। खेत में जाओ, खेत में कई काम होते थे। जल्दी उठते, खेत में जाते, फ्रेश वगैरह होते और उसके बाद वहाँ पर तेल की मालिश करते और भाई रेसलिंग वगैरह करते हैं, और उसके बाद नहा धो के आते। हमारे टाइम पर अलार्म नहीं होता था, कई बार 2 बजे उठ के चल पड़ते थे, एक दूसरे को उठा लेते, चल भाई सुबह हो गई, ठीक है ना। तो वी वुड गेट अप मीन्स होता है उठना या राइज, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग and go to field. We would get up early in the morning and go to field. हमारे टाइम पर भाई अलार्म वगैरह नहीं हुआ करते थे, लेकिन होते थे। हमारे टाइम पर अलार्म नहीं होते थे, पर होते थे। अलार्म क्या होते थे, बैलों की जाने की घंटी बजती थी, वो अलार्म होता था। हम सोचते थे सुबह होगी, या कुएं पर भौन चलती थी, वो पुली चलती थी, उसकी आवाज़ जो है 1-1 किलोमीटर तक जाती थी सुबह। तो सोचते थे भाई पनिहारी उठ गई है, तो सुबह हो गया है, चल। लोगों की चलने की आवाज़ आती, टप 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 टप। जानवरों की चलने की, गाय भैंस की चलने की आवाज़ आती, बैलों की चलने की आवाज़ आती, तो हम जान जाते थे कि सुबह हो गया। ये हमारा अलार्म होता था। और घड़ी वाला अलार्म बाय टाइम पीस, वो किसी किसी के पास होता था, हमारे पास तो नहीं होता था। जिसके पास ऐसे अलार्म होते थे, टाइम पीस होता था, अपने आप को बड़ा लकी समझता था। ओके बच्चों, अगला जो है ना फिर हम कल चालू करते हैं। तब तक के लिए बाय। और उसको अच्छी तरह समझो, जो नहीं आता है और मुझसे दोबारा पूछ सकते हो।